वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमः। मैं हूं शालिनी सिंह, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी विशेष प्रस्तुति में बाप्पा मोरया रे। समृद्धि और ज्ञान के देवता गणेश जी के आगमन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शरणम टीवी की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं। आज देश भर में लगभग हर घर के भीतर गणेश जी स्थापित किए गए हैं। निश्चित ही आपने भी अपने घर में गणपति जी को आज स्थापित किया होगा। भारत देश के महाराष्ट्र राज्य से शुरू हुआ ये गणेश उत्सव आज देश के कोने कोने में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो हर महीने की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा का विधान है। हर माह की चतुर्थी भगवान गणेश जी को ही समर्पित है, लेकिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इसी चतुर्थी को गणपति जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश उत्सव में गजानन की 10 दिन के लिए स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कुछ राज्यों में यह गणेश उत्सव 3 दिन तक ही चलता है और बाद में गणपति जी विसर्जित कर दिए जाते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार ही गणेश जी को बिठाते हैं। कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, तो वहीं कोई 7 दिन के लिए और कोई पूरे 9 दिन गणपति जी को बिठाकर उसके बाद ही उनका विसर्जन करता है। गणेश चतुर्थी की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी के विशेष अवसर पर बाप्पा के भक्त यही चाहते हैं कि उनकी तैयारी में कहीं किसी प्रकार की कोई चूक न रह जाए। बाप्पा के भक्त उनके भोग से लेकर उनकी साज सजावट और पूजा तक सभी चीजों का खास ख्याल रखते हैं। आज की प्रस्तुति में हम आपको गणेश के जन्म से लेकर गणेश चतुर्थी तक की पौराणिक कथा तो बताएंगे ही, साथ ही आपको यह भी जानकारी देंगे कि कैसे आप गणपति की पूजा करें, कैसी मूर्ति घर लेकर आएं और कैसा उनका श्रृंगार हो, साथ ही बप्पा को कैसा भोग लगाएं। यह तमाम जानकारियां आपको यही मिलेंगी। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपको हमारे साथ कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहना होगा। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं गणपति जी की। देते हैं आपको उनका संक्षिप्त परिचय। गण और पति, यह 2 शब्द मिलकर बने हैं गणपति। संस्कृत कोश अनुसार गण अर्थात पवित्रक, पति अर्थात स्वामी, यानी कि गणपति का अर्थ हुआ पवित्रकों के स्वामी और आदि का अर्थ होता है सबसे पुराना यानी सनातनी। गणेश जी माता पार्वती और बाबा शिव के लाडले हैं और देवों में सर्वप्रथम पूजनीय भी, और इनके जन्मोत्सव को ही गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी धूम देखते ही बनती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। आजकल बड़े बड़े पंडाल बनाकर कई जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं।
इसी प्रतिमा का 9 दिनों तक विशेष पूजन किया जाता है। इन पंडालों में बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। भक्तों की लंबी कतार पंडालों के बाहर देखने को मिलती है और 9 दिनों के बाद यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा को नम आंखों के साथ भक्त विदा कर देते हैं, यानी किसी नदी में जाकर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। गाने और बाजों के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ गणपति जी का इस दिन विसर्जन किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ अगले बरस तू जल्दी आकर नारा लगाते हुए भी भक्त दिखाई देते हैं। गणेश जी की जन्म तिथि की अगर बात करें तो शिव पुराण में वर्णित है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति गणेश की अवतरण तिथि है, जबकि गणेश पुराण के मत से यह गणेश अवतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। भगवान गणपति यानी श्री गणेश सनातन धर्म के प्रथम पूज्य देव हैं। ऐसे में सनातन धर्म में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार श्री गणेश के आशीर्वाद से जीवन के सभी कार्य संभव हो जाते हैं, साथ ही सभी परेशानियों का अंत होकर सुख वैभव की भी प्राप्ति होती है। इसलिए ही उनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। विघ्नहर्ता यानी कि वो जो आपके सभी दुखों विघ्नों को हर लेता है। श्री गणेश जी ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह के कारक देव माने गए हैं। इनकी उपासना नवग्रहों की शांति के लिए महत्वपूर्ण बताई गई है। गणेश जी की आराधना व्यक्ति को सांसारिक आध्यात्मिक दोनों तरह का लाभ प्रदान करने वाली बताई गई है। अथर्वशीर्ष में इन्हें सूर्य व चंद्रमा के रूप में संबोधित किया गया है। गणपति को सूर्य से अधिक तेजस्वी साथ ही प्रथम वंदन देव कहा गया है। इनकी रश्मियां चंद्रमा के समान शीतल हैं। गणेश जी की शांतिपूर्ण प्रकृति का गुण चंद्रमा में है। वक्रतुंड में चंद्रमा भी समाहित हैं। अब आपको गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में यह वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिव जी ने जब प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिव गणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, लेकिन संग्राम में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। आखिर में भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे भगवती शिवा क्रोधित हो गई और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवऋषि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिव जी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव का सिर काट कर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरिजानंदन, विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा, तो सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष होगा। गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है। इस तिथि में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश होगा। मात्र उसके विघ्नों का नाश ही नहीं होगा, बल्कि उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी।
कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय के समय गणेश तुम्हारी पूजा करने के बाद व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मण को मिष्ठान खिलाएंगे। उसके बाद स्वयं भी मीठा भोजन करेंगे। वर्ष पर्यंत श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त करने लगी। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है। आप मुझे क्षमा कर दें। मुझे श्राप से मुक्ति का माँ कोई उपाय बताएं और मुझे क्षमा करें। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। एक वर्ष बाद जब श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई, नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई, जिसके बाद उस बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उस बालक से वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। इसके बाद भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन लगातार श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फल स्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया और परिणाम स्वरूप 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तभी तो हम भक्त उन्हें सुख करता दुख हरता बुलाते हैं। आपने भी आज गणेश जी को घर पर बिठाया होगा और निश्चित ही हर साल बिठाते होंगे और फिर उनका विसर्जन कर देते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश स्थापना से लेकर विसर्जन तक के पीछे की मान्यता क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको इसके पीछे की कथा सुनाते हैं। दरअसल धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी, लेकिन उसे लिखने का काम गणपति जी ने पूर्ण किया था। लेखन का कार्य पूरे 10 दिनों तक चला था।
उस दौरान गणपति ने दिन और रात ये काम किया था। कार्य के दौरान गणपति के शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप कर दिया था। कहा जाता है कि चतुर्थी के दिन ही महाभारत के लेखन का कार्य पूरा हुआ था। कार्य पूर्ण होने के बाद वेदव्यास जी ने चतुर्थी के दिन उनकी पूजा की, लेकिन कार्य करते करते गणपति जी काफी थक गए थे और उनका लेप सूखने लगा था और लेप सूखने से उनका शरीर अकड़ गया था और उनके शरीर का तापमान भी बढ़ गया था। साथ ही मिट्टी सूखकर झड़ने लगी थी। गणेश की दशा देखकर वेदव्यास जी ने उन्हें अपनी कुटिया में रखकर उनकी काफी देखरेख की। उन्हें खाने पीने के लिए तमाम पसंदीदा व्यंजन दिए और उनके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए उन्हें सरोवर में डुबोया। तभी से चतुर्थी के दिन गणपति को घर लाने की परंपरा चली आ रही है। चतुर्थी के दिन गणपति के भक्त उन्हें घर लेकर आते हैं। उन्हें 5, 7, 9 दिनों तक घर में रखकर उनकी सेवा करते हैं। उनके पसंदीदा व्यंजन उन्हें अर्पित करते हैं और उसके बाद जल में उनकी प्रतिमा को विसर्जित कर देते हैं। तो ये थी गणेश जी से जुड़ी पौराणिक कथाएं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अब कार्यक्रम में बात करते हैं कि आखिर गणपति महाराज को घर लाते समय किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। बाप्पा की मूर्ति से लेकर उनके श्रृंगार तक, उनके श्रृंगार से लेकर उनके भोग और पूजा पाठ तक कई चीजें अहम होती हैं जिनके बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप गजानन की विशेष अनुकंपा प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इसी विषय से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। मान्यता के अनुसार सफेद मदार की जड़ या फिर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा की पूजा करना शुभ माना गया है। आप चाहें तो सोना, चांदी, तांबे से बनी प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य किसी केमिकल से बनी प्रतिमा को लेने से बचें, क्योंकि इस प्रकार की प्रतिमाएं पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वही मान्यता है कि बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा का पूजन आपके लिए फलदायी हो सकता है। तो जब भी आप गणेश महाराज को लाने के लिए घर से निकलें तो इस बात का खास ख्याल रखें। हो सकता है आपके पूजन से प्रसन्न होकर विघ्नहर्ता गणेश महाराज आपके बिगड़े काम संवारने के साथ साथ मार्ग में आई रुकावटों को भी पल भर में दूर कर दें। आपने अक्सर देखा होगा गणेश जी के बाईं और दाईं सूंड के रूपों को। इसके पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है कि बाईं सूंड के गणपति की पूजा करना आसान होता है, जिन्हें वाममुखी गणपति भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दाईं ओर सूंड वाले गणपति की पूजा करने के लिए विशेष पूजा के नियमों का पालन करना पड़ता है। वहीं अगर आप ऑफिस के लिए गणेश प्रतिमा लेने जा रहे हैं तो कोशिश करें भगवान गणेश जिसमें खड़े हों वह प्रतिमा लें। माना जाता है ऐसी प्रतिमा के पूजन से सफलता और तरक्की प्राप्त होती है। अब बात करते हैं रंगों की कि आखिर किस रंग की गणपति प्रतिमा घर लानी चाहिए। तो वैसे तो जो आपका मन हो उस रंग की गणेश प्रतिमा आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सफेद और सिंदूरी रंग के बाप्पा की प्रतिमा लाते हैं तो ये मान्यताओं के अनुसार शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं गणपति जी को लगाए जाने वाले भोग की कि आखिर कैसा भोग लगाने से गजानन प्रसन्न होते हैं। और वैसे भी जब हमारे घर कोई भी अतिथि आता है तो हम उसके स्वागत में उसकी पसंद की चीजें खिलाने का प्रयास करते हैं। ठीक वैसे ही गणेश जी के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि उन्हें भोग में क्या पसंद है। यूं तो हम सभी जानते हैं कि गणेश को मोदक अति प्रिय हैं, लेकिन मोदक के साथ साथ कुछ और भी व्यंजन हैं जिनके भोग से गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं। क्या कुछ है वो, आइए जानते हैं। जब हम गणेश जी के प्रिय भोग पर चर्चा करते हैं तो सूची में सबसे पहले नाम आता है मोदक का। जी हाँ, गणेश जी को मोदक के लड्डू बड़े प्रिय हैं। मोदक भी कई तरह के बनते हैं। महाराष्ट्र में खास तौर पर गणेश पूजा के अवसर पर घर घर में तरह तरह के मोदक बनाए जाते हैं।
अब बात करते हैं मोतीचूर के लड्डू की। भगवान गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगता है। इन्हें बूंदी के लड्डू भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश जी को नारियल चावल का भी भोग लगाया जाता है? इसके लिए नारियल के दूध या पानी में चावल को भिगोकर या नारियल के गूदे को चावल में मिलाकर पकाया जाता है और फिर ये भोग गणपति को लगाया जाता है। पूरण पोली, जी हाँ, ये पूरण पोली बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है। ये खोआ व मावा के साथ मिलकर बनाया जाता है। खोआ या मावा में घी, बेसन और दूध से मिलकर एक व्यंजन तैयार किया जाता है। पूरण पोली में चने की दाल में गुड़ मिलाकर उसे पीसकर उसे रोटी में भरा जाता है। अब बात करते हैं श्रीखंड की। केसर मिला पीला श्रीखंड का भोग भी गणेश जी को लगाया जाता है। दही से बने इस मिष्ठान में किशमिश और चरोली मिलाकर इसके भोग को गणेश जी को दिया जाता है। श्रीखंड के अलावा पंचामृत या पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा भगवान गणेश जी को केले का शीरा का भोग भी लगाया जाता है। इसे बनाने के लिए मैश किए हुए केले, सूजी और चीनी की आवश्यकता होती है। इससे बना शीरा सूजी के हलवे की तरह होता है। यह भी गणेश जी का प्रिय भोजन माना जाता है। रवा पोंगल, इसे सूजी में घी डालकर बनाया जाता है। इसमें किशमिश, काजू और बादाम डाले जाते हैं। यह भी गणपति को प्रिय है। पायसम, ये एक प्रकार की खीर होती है। इसे दूध, चीनी और गुड़ के साथ बनाया जाता है और फिर इसमें चावल या सेवई मिलाकर इसे पूर्ण किया जाता है। दूर्वा घास, भगवान गणेश की पूजा करने से पहले आपको गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करनी चाहिए। दूर्वा घास चढ़ाने के लिए सदैव दूर्वा का सबसे ऊपरी हिस्सा लेना चाहिए। जो भक्त दूर्वा से गणेश जी की पूजा करते हैं उनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती। घी, गणपति को पूजा के दौरान घी भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा में घी का बहुत महत्व माना गया है। गणेश जी को घी अर्पित जरूर करें। इससे आपकी बुद्धि तेज होगी, जिससे इंसान हर काम में सफलता हासिल कर सकता है। तो यह थी बात गणेश जी के पसंदीदा भोग की और साथ ही उन्हें अर्पित की जाने वाली सामग्री की। अब यदि गणेश जी के व्रत की बात करें तो आप भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी से प्रारंभ करके प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन व्रत कर सकते हैं, जिससे विघ्नेश्वर गणेश आपसे प्रसन्न होकर आपके समस्त विघ्न और संकट दूर कर सकते हैं। अब तक हमने आपको गणेश जी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी दी। उनके जन्म से लेकर गणेश चतुर्थी तक की समस्त जानकारी देने का हमने प्रयास किया। वहीं अब चंद्र दर्शन दोष से बचाव के विषय में भी हम आपको जानकारी अवश्य देंगे, क्योंकि यह जानकारी आप तक पहुंचाना बेहद अनिवार्य है। मान्यता अनुसार प्रत्येक शुक्ल पक्ष चतुर्थी को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रती को आहार लेने का निर्देश है, इसके पूर्व नहीं। लेकिन इसके ठीक विपरीत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्र दर्शन यानी चंद्रमा देखने को निषेध किया गया है। जो व्यक्ति इस रात्रि को चंद्रमा को देखते हैं उन्हें झूठा कलंक लग जाता है, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। यह अनुभूत भी है। इस गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने वाले व्यक्तियों को उक्त परिणाम अनुभूत हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप भी इस दिन चंद्रमा दर्शन से बचें। यदि जाने अनजाने में चंद्रमा दिख भी जाए तो इस मंत्र का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। मंत्र है सिंह प्रसेनम अवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मा रोदिस्त्व ह्वेश स्वमंतकः।
आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। प्रथम पूज्य गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए स्वर्णम टीवी। नमस्कार।